हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और अगला जो किस्सा हम लोग करेंगे वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, काउंट एंड काउंट स्टार के बारे में। तो चलिए कहानी किस्सा कुछ आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग कटघरे में खड़े करते हैं इन सारे फंक्शंस को, जो कि मैक्स है, जो कि मिन है, और जो कि सम है, जो कि एवरेज है, और काउंट है। ठीक है, अभी एक बार इनको समझो। इसमें किसी एट्रीब्यूट को मैंने लिखा हुआ, 1 2 3 4 5, कितने फंक्शन हो गए? 5। इन पांचों फंक्शंस का लेना देना नल के साथ में, रेड पेन ले लें ज़्यादा सही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब इनमें से कोई भी फंक्शन नल को अपनी पार्टी में इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ एक फंक्शन है, कौन सा? काउंट स्टार। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है? ऑल, यानी कि इसमें सारी की सारी रोज इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये काउंटिंग करेगा खाली सारी की सारी रोज की। ठीक है, तो यहीं से आपका एक डिफरेंस भी क्लियर हो जाता है, द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट फंक्शन के बीच का। ठीक है, इसको भी मैं डिटेल में बताती हूँ, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और किस्से कहानियाँ यहाँ से शुरू करते हैं। इन तीनों चारों फंक्शंस को एक बार देखते हैं। देखिए, नाम से आपको काम समझ में आ रहा है क्या? कि ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ना, ये क्या है? मल्टीपल रो फंक्शंस हैं, यानी कि एक से ज़्यादा रोज पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये समझनी है क्या, कि ये सारे के सारे क्या हैं? मल्टीपल रो फंक्शन है, यानी कि एक से ज़्यादा रो होंगी तब जा कर के आप मैक्स निकाल पाओगे, तब जा कर के आप मिन या फिर सम या जो भी है। ठीक है, तो ये मल्टीपल रो फंक्शंस हैं, इनको ग्रुप बाय के फंक्शंस भी है जो बोला जाता है। तो अगर मैंने इसके अंदर सैलरी डाला तो इसने क्या किया? इस सारी सैलरी का जोड़ सम है जो मुझे करके ला करके दे दिया। ठीक है, तो सारी सैलरी देखो इसने ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ दी। तो मैंने जो शुरू में आपको लाइन बोली थी कि इसका नल से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब नल को छोड़ करके इसने बाकी सबको काउंट करके आपको दिया है। ठीक है, और सॉरी, सम नहीं है, ये मैक्स है, तो इससे सब सब में से मुझे मैक्सिमम ला करके दिया है 25,000। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं इसमें से मिनिमम करती, ठीक है, तो ये सबसे छोटे वाला ला करके देता, तो इसमें नल है मौजूद? नहीं है। अब ऐसी चीज़ है कि मैक्स और मिन डेट के साथ में भी ऐसे ही काम करेंगे। तो अगर मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग करती हूँ तो यहाँ पर देखो 2005 आ रहा है, तो अगर हम न्यूमेरिकल में देखें तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2005 वाला है, तो ये हमारे पास में आ गया। और अगर मैं यहाँ पर सबसे मिनिमम करती तो ये सबसे छोटी डेट कौन सी? 2009 और 1 वाली आ रही है। तो आप देखिए, 2000 ये सबसे छोटा है, बाकी बहुत सारे 2000 है, लेकिन हमारे पास देखो जो है 09 सबसे छोटा है। फिर इसके बाद में हमारे पास ये 1 वाला आना चाहिए, क्योंकि 10 से भी छोटा कौन सा है? 1 है ना? ठीक है, तो 01, तो कहाँ गया हमारे पास? ये आ रहा है 2000, 09 और 01। ठीक है, तो सब में से सब छोटे वाला हमें, पहले ये ईयर, फिर मंथ में सबसे छोटा, फिर हमारे पास डेट में सबसे छोटा, है ना? तो ये इस तरीके से सबसे मिनिमम हमारे पास वैल्यू है जो ला करके देगा, राइट? फिर अगर हम इसका यूज़ करते हैं, किसका? सम का। ठीक है, SUM सम, तो ये नल को छोड़ करके बाकी सबको सम कर देगा। अब अगर हम एवरेज करते हैं तो ये क्या करेगा? एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज की तरह, यानी कि एक सेकेंड रुको, ये क्या करेगा? सबका सम करेगा सैलरी का, और अपॉन में क्या करेगा? नल को छोड़ करके बाकी सबको डाल देगा। यानी कि टोटल रो कितनी है? देखो 11 है, तो ये क्या करेगा? सबको जोड़ेगा, नल को छोड़ करके एक आंसर आएगा, अपॉन में 10 कर देगा। वाई 10? क्योंकि 11 है और उसमें से एक नल है, दैट्स वाई वो एक को छोड़ देगा। ठीक है, दैट्स वाई वो एक को स्किप करके दे देगा। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? अब हम यहाँ पर चलते हैं काउंट स्टार के किस्से में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर काउंट करती हूँ तो हमारे पास में देखो हमारा आंसर इज कमिंग 10, बट अगर मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ काउंट स्टार तो ये करेगा क्या? 11। अब दोनों में मतलब समझो, अंतर समझो क्या है। चीज़ों को आराम से समझो। देखिए क्या चीज़ है, अगर मैंने कहा काउंट, तो ये इस पर्टिकुलर कॉलम में देखेगा कि नॉन नल वैल्यूज़ कितनी है।
तो आपके पास में 10 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें नल वैल्यू नहीं है। लेकिन स्टार का मतलब क्या होता है, अगर आप ऐसा करते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ऐसा करते हो ना, तो इससे क्या हो जाता है, सारी रो डिस्प्ले हो जाती। वही स्टार मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो इसमें क्या है, आपकी टेबल में कोई लेना देना नहीं है कौन से रिकॉर्ड है, टोटल रो कितनी है ये काउंट करके देगा ये। तो टोटल 11 रो है आपके पास। ठीक है, आपको समझ में आया इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। स्टार का मतलब है वो सारी की सारी रो को काउंट करके एक नंबर आपको डिस्प्ले करा के दे देगा। लेकिन अगर आपने काउंट में किसी एट्रीब्यूट को लिखा तो ये उसमें ये चेक करेगा कि कितनी नॉन नल वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में। जैसे मैंने इसमें नेम दे दिया तो नेम सारे आ गए, लेकिन जहाँ पर नल है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब ये जितने भी फंक्शंस हैं इनकी नल के साथ में नहीं बनती है। सिर्फ एक फंक्शन है विच इज काउंट स्टार, जो कि नल को ऐड करता है, इंक्लूड करके चलता है अपने अंदर। ठीक है, बाकी सब में नल को छोड़ करके आपकी जो है ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ये सबसे मैक्सिमम डेट या फिर सबसे मैक्सिमम नंबर ये ला करके देगा। ये भी सम सबका जोड़ कर देगा, एवरेज सबका एवरेज निकाल देगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एवरेज के अंदर ये 3 4 नल 5 नल ऐसा था, तो ये क्या करेगा 5 4 3 3 + 4 + 5 अपॉन में 3 से आपका निकलेगा। और इसमें सम में क्या होगा 3 4 5, क्योंकि ये इसको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो जितना मन करे, कि जैसे एवरेज है तो एवरेज में अगर मैं नेम दे दूँ तो 0 आएगा। ठीक है, मतलब मैंने ABCD वाला दे दिया। ठीक है, और अभी मैं एवरेज कर रही थी तो सम करूँगी। ठीक है, तो सम में भी ठीक है, अगर मैं मैक्समिन करूँगी तो मेरे को सबसे बड़े वाला, मतलब ABCD में अल्फ़ाबेट में आप देख लोगे सबसे बड़ा छोटा, तो उस हिसाब से आपके पास में मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम में MIN। ठीक है, तो भावेश इज मिनिमम है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये काम करेंगे। एक्सपेरिमेंट अब आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप इसमें जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। ठीक है।